देखिए जी, मुझसे किसी भी तरह का कोई उम्मीद मत रखिए। मुझसे आपकी माँ का सेवा भाव नहीं हो पाएगा, इसलिए अपनी माँ को उनके मायके भेज दीजिए। अभी भी ये सब गायत्री जी के कानों में गूंज रहे थे। उनकी बहू तन्नू इतनी निर्दयी कैसे हो गई जो अपनी सास के लिए ऐसे शब्द बोल गई। आखिर तन्नू ने अपनी शादी के 3 साल बाद ही उन्हें आईना दिखा दिया, लेकिन वो तो सास थी, इतनी आसानी से हार तो मानने से रही। बस अब वो तन्नू के माता पिता का इंतजार कर रही थी। आखिर उनकी बेटी ने ये शब्द बोले तो बोले कैसे। तन्नू की शादी गायत्री जी के बेटे राघव के साथ 3 साल पहले हुई थी। हंसती मुस्कुराती तन्नू ने ससुराल में जल्दी ही अपनी जगह बना ली। हर काम भाग भाग कर करती थी, इसलिए गायत्री जी भी उससे खुश रहती थी। लेकिन शादी के 3 महीने बाद उसे पेट दर्द की शिकायत रहने लगी। पहले तो शुरू में गायत्री जी ने उसे पास के मेडिकल से पेट दर्द की दवाइयां दिलवा दी, लेकिन जब धीरे धीरे उसे पेट दर्द की समस्या ज्यादा होने लगी तो ससुर महेश जी और राघव के कहने पर उसका चेकअप करवाया गया। तब पता चला कि उसे पथरी की शिकायत है। हालांकि स्टोन का साइज बहुत कम था जो दवाइयों से ठीक हो सकता था, लेकिन ट्रीटमेंट करवाने की जगह गायत्री जी ने हंगामा कर दिया। पथरी तो उसे पहले से ही थी। उसके मायके वालों ने अपनी बीमार बेटी को झूठ बोलकर हमारे माथे मढ़ दी, इसलिए इलाज में भी उन्हें ही कराना पड़ेगा। मैं तो 1 रुपया भी खर्च नहीं करने वाली हूँ। घर में राघव और उसके पिता महेश जी ने गायत्री जी को खूब समझाने की कोशिश की, पर वो तो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। उल्टा उन्होंने उसके मायके फोन लगा दिया और उसके माता पिता को यहाँ बुलवा लिया। आखिर उसके माता पिता जो दूसरे जगह रहते थे, वो रातों रात टिकट करवाकर उसके ससुराल पहुंचे। लेकिन जब वहां पहुंचे तो ना कोई चाय नाश्ता ना कोई बात। गायत्री जी ने सीधे सुनाना शुरू कर दिया। लेकर जाइए अपनी बीमार बेटी को यहाँ से और करवाइए अपने आप इसका इलाज। अपना पैसा बचाने के लिए आपने अपनी बीमार बेटी हमारे माथे मढ़ दी। गायत्री, कैसी बात कर रही हो तुम? ये सब बोलने से पहले एक बार सोच लो कि क्या बोल रही हो। महेश जी ने कहा, आप बीच में मत बोलिए, मैं बात कर रही हूं ना। गायत्री जी के ने सबके सामने ही महेश जी को यह कहकर चुप करवा दिया। तनु के पापा ने भी कहा, समधन जी, हमारी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, पथरी ही तो है। ये तो किसी को भी हो सकती है, इसका तो इलाज भी संभव है। अगर इलाज की बात है तो इलाज हम करवा देंगे, मना नहीं कर रहे हैं, पर आप ये हम पर बेवजह का इल्जाम तो मत लगाइए। खर्चा बचाने के लिए अगर शादी ही होती तो आपका पता होना चाहिए कि शादी में पथरी के इलाज से कई गुना ज्यादा खर्चा होता है। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे कोई रातों रात स्टोन इसके पेट में नहीं बना होगा, ये तो पहले से ही बना था, आपको सब पता था, फिर भी जानबूझकर आपने अपनी बीमार बेटी हमें दे दी। आखिर गायत्री जी कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो महेश जी और राघव के कहने पर मम्मी पापा तनु को अपने घर ले गए। वहां मायके में ही तनु का इलाज चला। जब तक इलाज चला तनु मायके में ही रही। गायत्री जी ने तो फोन लगाकर भी नहीं पूछा कि अब उसकी तबीयत कैसी है। उल्टा पूरे रिश्तेदार में ये बात फैला दी कि समधियों ने झूठ बोलकर धोखा देकर अपनी बीमार बेटी हमारे पल्ले बांध दी। अपने माता पिता पर लगे ऐसे इल्जामों के बाद भला किसी बेटी के मन में अपनी सास के लिए इज्जत रहेगी क्या? तनु जब ठीक होकर ससुराल पहुंची तो उसके मन में गायत्री जी के लिए कोई इज्जत नहीं बची थी।
हालांकि वो अपना बहू का धर्म बखूबी निभाती रही। कुछ महीनों बाद वो प्रेग्नेंट हुई तो गायत्री जी ने 8 महीने तो उससे जमकर काम करवाया, लेकिन जब उसका 9वां महीना शुरू हुआ तो उस समय भी उसे मायके भेज दिया गया, ये जानते हुए कि डॉक्टरों ने उसे सफर करने के लिए मना किया है। जबरदस्ती सफर करने के कारण तनु की डिलीवरी के टाइम काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, पर भगवान की कृपा रही कि उसकी डिलीवरी में उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब तो तनु का मन घृणा से भर चुका था। जानती थी कि दुनिया में कोई अमृत तो लिखा कर आया नहीं है, एक न एक दिन बीमार तो हर शख्स को पड़ना पड़ता है। लेकिन आज जब सासू माँ सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया, तब तनु ने राघव को साफ साफ कह दिया, आप अपनी माँ को मायके भेज दीजिए, मुझसे उनकी सेवा नहीं होगी। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तनु ये सब कहेगी। शाम तक तनु के माता पिता उसके ससुराल पहुंच गए। जब वे सासू माँ के कमरे में मिलने गए तो सासू माँ उन्हें देखते ही बोली, आइए आइए, आपका ही इंतजार हो रहा था। सुनिए अपनी बेटी की बातें, इससे मेरी सेवा नहीं होगी। अरे उसने ऐसा कैसे कह दिया कि मुझे मायके छोड़ा? अरे उसे क्या यहाँ पूजने के लिए लाया है? यही संस्कार सिखाया आपने उसे कि अपनी सास की सेवा मत करना। माफ करना समधन जी, पर यह संस्कार हमने नहीं सिखाया, ये तो आपने सिखाया संस्कार। अचानक तनु की मां ने हाथ जोड़ते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? जी मैं गलत तो नहीं कह रही हूं, सास को सेवा तो चाहिए लेकिन बहू का कुछ करना नहीं है। फिर भला बहू के मन में सास के लिए इज्जत कहां से होगी? आप खुद सोच कर देखिए कि आपने तनु के लिए कभी कुछ किया क्या? जब जब उसे जरूरत पड़ी वो मायके में ही थी, या शायद जबरदस्ती भेज दी गई थी। तनु की मम्मी की बात सुनकर सासू मां भड़क गई। अरे आप जैसी माएं होती हैं जो अपनी बेटी का घर बसने नहीं देती, उल्टा अपनी बेटी को समझाने की जगह आप उसे मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। बस करो गायत्री, कुछ भी बोले जा रही हो, अपनी गलती क्यों नहीं मान लेती हो तुम? आखिर समधन जी गलत तो नहीं कह रही है। जब जब बहू को तुम्हारी जरूरत थी तुमने उसे मायके भेज दिया, हमारे मना करने के बावजूद भी तुमने ऐसी हरकत की। अब किस मुंह से उससे सेवा की उम्मीद करती हो? आज महेश जी ने सबके सामने गायत्री जी को डांट दिया। ये देखकर गायत्री जी चुप हो गई। आखिर तनु के माता पिता कुछ घंटे रुककर वहां से रवाना हो गए। गायत्री जी के लिए महेश जी ने एक नर्स रख ली, वही उनका सारा काम करती थी, जबकि तनु अपना घर का काम और अपने बच्चे को संभालती थी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई कहानियां सुनने को मिले। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको नई नई कहानियों की जानकारी मिल सके। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बेझिझक लिख भेजिए, हम जरूर उस पर काम करेंगे। साथ ही आप कुछ और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे उस टॉपिक के बारे में जरूर बताएं ताकि मैं वैसी ही कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करूं। धन्यवाद।